Hello dear students. So welcome back to the channel #StudyVista 2021 और आज हमारा लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 9 के ऊपर। उसके बाद चैप्टर 9 हमारा हो जाएगा कंप्लीट और उसके बाद हम चैप्टर 10 कंप्लीट कर लेंगे और उसके साथ ही हमारा स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स कंप्लीट हो जाएगा। जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ जाके और कंप्लीट प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। हर चैप्टर को आप चेक कर सकते हैं। सारे चैप्टर्स कवर किए गए हैं, कोई भी चैप्टर छोड़ा नहीं गया है। और साथ में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज भी स्टार्ट किया हुआ है। उसकी जो प्लेलिस्ट है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो उसको भी हम जितना जल्दी हो सके उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फाइनाइट साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। लिटरली बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जस्ट बस ये है कि थोड़ा सा जो साइन ट्रांसफॉर्म है ना उस वाले फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करना है और उसके बाद फिर जब आप एग्जाम्पल्स करोगे ना उसमें आपको ये पूछा जाएगा कि इस फंक्शन का फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्म बताओ। तो सिंपल फॉर्मूले में पुट करो, जो एफ ऑफ एक्स है उसकी जगह जो फॉर्मूला है फंक्शन है उसकी वैल्यूज पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो इससे समझने से पहले एक बार मैंने आपको कंपेयर करके हम पढ़ते हैं ताकि हमें थोड़ा अच्छे से समझ आए। तो देखिए सबसे पहली चीज़ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। आपको पता है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी साइन एस टी डी टी, ये होता है। और इनवर्स अगर आप लेते हो यानी कि फंक्शन की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो क्या लेते हैं हम? यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ 2/π होता है, यहाँ इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी होता है, या फंक्शन होता है या उसका साइन ट्रांसफॉर्म लिखा जाता है। बाकी सब सेम है, साइन एस टी यहाँ डी टी है या डी एस होता है। ये हम कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 के अंदर, याद किया था हमने, सिर्फ देखा नहीं था याद भी किया था, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ये तो हमने वो है जो हमने तक पढ़ लिया। अब देखो, अब आप जो पढ़ने वाले हैं ना उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? पढ़ने वाले हैं हम फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और अभी तक पढ़ा क्या है? फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो अब ये देख लेते हैं क्या डिफरेंस आएगा। ध्यान से देखना, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म तो चलो ठीक है ये था, फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है। कैसे? 0 से इन्फिनिटी था, यहाँ 0 से एल हो गया इंटीग्रेशन, क्योंकि ये सिंपल फोरियर है, ये फाइनाइट यानी कि फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट नहीं है, तो इनफाइनाइट की बजाय कोई एल फाइनाइट लिमिट होगी। एफ ऑफ टी था, एफ ऑफ एक्स है, वो तो फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ साइन एस टी था, यहाँ हम एस टी यानी कि एस एक्स तो है ही है, साथ में एक चीज़ के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, ऊपर पाई और नीचे एल, इस एंगल की π/l से मल्टीप्लीकेशन। बस डिफरेंस आपने देखिए, सिर्फ 2 डिफरेंस है। एक तो लिमिट का, 0 से इन्फिनिटी होता है, 0 से एल होता है। साइन एस टी यहाँ होता है, यहाँ पे साइन एस टी या एस एक्स आप बोल सकते हो, वो तो है ही है, साथ में एक चीज़ के साथ मल्टीप्लीकेशन है जो कि क्या है? π/l। बस बाकी सब सेम है। ऐसे ही जो एफ ऑफ टी है उसकी वैल्यू आप जानते हो ये है। डिफरेंस क्या है? यहाँ जो पाई था उसकी बजाय आ जाएगा एल, यहाँ जो इंटीग्रेशन था उसकी जगह आ जाएगा समेशन। इस चीज़ का ध्यान रखना, समेशन आएगा यहाँ पे, एस इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। लिमिट 0 से इन्फिनिटी थी, यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन जब हम निकालेंगे तो एस इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, बाकी सब सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, ये फंक्शन की जगह ये तो बिल्कुल सेम है ना। अब साइन एस टी होना चाहिए था, लेकिन साइन एस एक्स के साथ एक π/l भी मल्टीप्लाइड है। तो 2 डिफरेंस इसमें है, 3 इसमें है। इसमें 2 कौन से थे? एक तो लिमिट का, वो 0 से इन्फिनिटी है, यहाँ पे 0 से एल है। यहाँ पे साइन एस टी है, यहाँ पे साइन एस टी एस एक्स आप बोल सकते हो, उसके साथ π/l मल्टीप्लाइड है। यहाँ पे 2/π था, यहाँ 2/l आएगा। यहाँ 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन था, यहाँ समिशन एस इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी है। और यहाँ पे साइन एस टी था, यहाँ पे साइन एस एक्स तो है ही है, साथ में π/l भी है। 2 डिफरेंस इसमें है, 3 इसमें है। अगर आपको ये याद हो गए, बिल्कुल आसानी से आप कर लोगे इस एक्सरसाइज के सारे आर्टिकल्स और एग्जाम्पल्स। आर्टिकल्स तो खास उसमें है ही नहीं, एग्जाम्पल्स इजीली कर लोगे आप। तो चलिए अगर हम ये देख लिए हैं तो यहाँ से और पढ़ लेते हैं फटाफट। फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स का वेयर एक्स जो है वो 0 से एल है, क्योंकि इन्हें फाइनाइट बोल दिया ना, अभी हमने बताया 0 से एल है एक्स, इज डिनोटेड बाय दिस, ठीक है, एंड इज डिफाइंड एज, जो नोटेशन है ना वो बिल्कुल सेम है जैसा आप देख सकते हो, तो नोटेशन में कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। दिस इज इक्वल टू 0 to l
एफ ऑफ एक्स साइन पाई एस एक्स बाई एल डी एक्स। और अगर आप इनवर्स फॉरियर साइन ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हो तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/l समेशन एस इज इक्वल टू 1 to infinity एफ एस ऑफ एस बार और साइन पाई एस एक्स बाई एल, ये दोनों चीज़ें। अब जैसे साइन का है वैसे ही कोसाइन का है, वही डिफरेंस होंगे, 0 से l हो जाएगा और जहाँ साइन है वहाँ कोस आ जाएगा बस। यहाँ एक हल्का सा डिफरेंस है किसमें, इनवर्स फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में। क्या डिफरेंस है, सबसे पहली चीज़ कि ये तो है बिल्कुल सेम, वहाँ भी 2/l था, s जो 0 से इन्फिनिटी था, f कोसाइन s था, कोस पाई एस एक्स बाई एल था, सेम है। यहाँ s कर लेना, ऐसा आएगा यहाँ पे। एक जो एक्स्ट्रा एक टर्म एडेड है और वो एक्स्ट्रा टर्म क्या है, 1/l फोरियर कोसाइन एट 0। ये आपको याद करना पड़ेगा, 1/l और फोरियर कोसाइन की वैल्यू लेकिन किस पे, 0 पे। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली एग्जाम्पल 1 देखो, फाइनाइट फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स का विच इज इक्वल टू 1। अब पहली बात तो रेंज नहीं दी हुई, हम रेंज मान लेते हैं 0 से पाई। हम मानते हैं, अगर नहीं दी होती ना हम यूजुअल रेंज 0 से पाई ही मान के चलते हैं। तो देखो फॉर्मूला लगा दिया मैंने, बिल्कुल सेम वही है। 0 से l होना था, l मतलब जो लिमिट है इसकी जहाँ तक, तो कहाँ तक है, पाई तक है ना, तो 0 से पाई। और यहाँ पाई में पाई l होना था, लेकिन यहाँ पे दिया क्या हुआ है, पाई दी हुई है लिमिट, तो यहाँ भी पाई आ जाएगा। तो बिल्कुल वैसा ही बन गया ना, सिर्फ वहाँ 0 से इन्फिनिटी होता था और यहाँ पे 0 से पाई है बस। 0 से पाई फंक्शन की वैल्यू है 1 साइन एस एक्स डी एक्स। इसका कर दो इंटीग्रेशन और इसको कर दो सोल्व, तो इस फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म जो कि फाइनाइट है उसकी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सेकंड देखो, साइन भी निकालना है, कोसाइन भी निकालना है। कोसाइन भी ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ 1 रख दो, फिर ये साइन, ये कोस एस एक्स हो गया, डी एक्स हो गया, इसका भी सिंपली आप इंटीग्रेशन कर दोगे। फंक्शन की वैल्यू मैंने 1 रख दी, ये आ जाएगा 0 - 0, क्योंकि वहाँ पे कोस में थी वैल्यू, यहाँ पे साइन में है, और साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन दिस वेयर एक्स इज फ्रॉम 0 to 4। तो लिमिट मिलेगी आपको 0 से 4, तो क्या लेंगे आप, 0 से 4 एफ ऑफ एक्स साइन n पाई एक्स बाई 4 dx। बस अब आपको क्या पता है आपको करना क्या है, 0 से पाई फंक्शन की वैल्यू रख दीजिए, 2x है ना, अब बाय पार्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये x है और ये साइन n पाई x बाई 4 है, तो बाय पार्ट आपने इंटीग्रेशन कर दिया। अब ध्यान रखना एक बात का, यहाँ पे सोल्व करते हुए सबसे पहली चीज़ क्या है कि साइन 0 क्या होता है, यू नो वेरी वेल, साइन 0 क्या होता है, 0। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, साइन n पाई देखेंगे, ये भी क्या होता है, 0। इसको सोल्व कर लेंगे, 4 आ जाएगा उधर, -32/n पाई तो है ही है, और कोस n पाई आप जानते हो क्या होता है, -1 की पावर n। कहीं भी अगर कोस n पाई दिख जाए ना आपको, तो आप उसकी जगह -1 की पावर n लिख सकते हो। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। बस मैंने आपको बताया ना, ऐसे ही सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं। फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है कोस ax का, वही बात है, फॉर्मूला रख दीजिए 0 से पाई, क्यों, क्योंकि लिमिट मिली हुई है आपको, एफ ऑफ एक्स साइन n पाई एक्स बाई एल होना था, लेकिन पाई लिख दिया मैंने dx। फिर फंक्शन की वैल्यू रख दीजिए। अब ये आपको पता है कैसे सॉल्व करेंगे, आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर 2 से डिवाइड करेंगे और फिर फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, साइन n प्लस ए एक्स, पहले इनका एडिशन हो जाता है, फिर प्लस उनका सब्ट्रैक्शन हो जाता है एंगल्स का, यही होता है ना। फिर हम कर देंगे इसका इंटीग्रेशन, 0 से पाई तक हम लिख देंगे लिमिट, और इसको सोल्व करके देखो ये चीज़ आ गई। अब देखो यहाँ से देखते हैं, यहाँ तो जैसे इसने रखी और उसको एलसीएम वगैरह ले लिया। अब देखो सबसे पहला काम, अंदर n² - a² है, अंदर n² - a² है, कॉमन लिया, यहाँ आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, फिर n की मल्टीप्लीकेशन कोस n पाई प्लस a पाई के साथ, फिर n वाली इकट्ठा ले लो, और n की मल्टीप्लाई यहाँ किसके साथ है, कोस n पाई माइनस a पाई के साथ, तो n कॉमन, कोस n पाई प्लस a पाई प्लस कोस n पाई माइनस a पाई।
फिर आप माइनस ए कॉमन ले लोगे, माइनस ए कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, कोस एन पाई प्लस ए पाई, और माइनस का कोस एन पाई माइनस ए पाई, और ये कॉमन ले ही लिया था हमने, तो सिर्फ यहाँ पे -2n बच गया। अब जब इनको सोल्व करोगे ना आप इनको, तो सोल्व करने से क्या होगा, दिस इज इक्वल टू -1/2 एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक बार करके बता देती हूँ आपको। देखिए, अब जानते हो कोस x माइनस वाई क्या होता है, कोस x कोस y प्लस साइन x साइन y, और कोस x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कोस x कोस y माइनस साइन x साइन y। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कोस n प्लस एन पाई प्लस ए पाई की, और कोस एन पाई माइनस ए पाई की। तो x की जगह पुट कर दो एन पाई, और y की जगह पुट कर दो ए पाई। तो प्लस की वैल्यू निकालोगे ना आप, तो ये आ जाएगी। लेकिन साइन एन पाई होता है 0, तो इसका मतलब ये टर्म तो होगी पूरी 0, सिर्फ क्या बच गया, कोस एन पाई कोस ए पाई। और जब माइनस वाले की वैल्यू निकालोगे तो ये प्लस ये बच गया, लेकिन साइन एन पाई यहाँ भी 0 है, तो सिर्फ यही टर्म बच गई, कोस एन पाई कोस ए पाई। अब इसको सोल्व करते हैं, जो दिया हुआ ये मैंने यहाँ से लेके और यहाँ तक लिख लिया पूरा, दिस यहाँ से लेके और यहाँ तक मैंने जब लिखा, सबकी वैल्यू पुट कर दो। देखो, कोस एन पाई प्लस ए पाई प्लस कोस एन पाई माइनस ए पाई, इसको और इसको ऐड करोगे तो ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस कोस एन पाई कोस ए पाई, और एन बाहर था ही तो 2n कोस एन पाई कोस ए पाई, माइनस ए इंटू दिस माइनस दिस, मतलब दिस माइनस दिस। अब सेम चीज में से सेम चीज माइनस कर रहे हो तो 0, और -2n एज इट इज। फिर 2n में कॉमन ले लूंगी, यहां से क्या बच गया, कोस एन पाई कोस ए पाई -1। अब कोस एन पाई मैंने आपको बताया, हम क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर n लिख सकते हैं, तो 2n, और अंदर क्या बचा, -1 की पावर n कोस ए पाई -1, यानी कि इस अंदर वाले टर्म की वैल्यू आ गई। लेकिन और बाहर हमारे साथ क्या क्या चल रहा था, -1/2 n स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो -1/2 n स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अंदर है ये वाली टर्म, तो 2 से 2 हो गया कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो n/n स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाहर, और इस माइनस को जब अंदर लेके जाओगे तो आगे पीछे हो जाएंगी, 1 माइनस -1 की पावर n, और साथ में सॉरी यहाँ पे वो रह गया कोस ए पाई। ठीक है, तो ये मैंने पूरा ही सोल्व कर दिया है, इस टाइप से आप इसको कर सकते हो। चलिए फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो, बाकी सारे कौन से थे, फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म आपको निकालना था। इसमें आपको क्या करना है, फोरियर को साइन ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, निकालना क्या है, एफ ऑफ एक्स, एंड एक साथ में इसकी वैल्यू भी दे दी कि π/4 है अगर n 0 है, और लिमिट है 0 से 2π, यानी कि सारी चीज़ें ही हमें दे दी, सिर्फ आपको पुट करनी है और वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला आपको पता है एफ ऑफ एक्स का, कोसाइन में हमने देखा था एक टर्म एक्स्ट्रा आती है, क्या आती है, 1/l, और इस फोरियर कोसाइन की वैल्यू 0 पे प्लस 2/l समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी fcn कोस n/x/l। वहाँ पे हमने s में देखा था और यहाँ n है, तो आप वो कोई दिक्कत नहीं है, आप s भी कर सकते हो n भी कर सकते हो, बट इसने यहाँ पे n यूज़ किया हुआ ना, इसलिए हमने जहाँ जहाँ n था ना वहाँ पे हमने क्या कर दिया, n कर दिया। ठीक है, अब देखो 1/l, l क्या है, 2π, तो 1/2π, fc एट 0 क्या दिया हुआ इसने, जब n 0 है तो वैल्यू क्या है इसकी फोरियर कोसाइन की π/4, तो यही वैल्यू तो है π/4 प्लस 2/l 2/2π समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू ये दी हुई है sin n/2/2n, और ये एज इट इज, सिर्फ l की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 2π। अब ध्यान देना, ये इसने बोल दिया कि इसकी वैल्यू ये है, अगर ये चीज़ें थी, ये π/4 था अगर n 0 था, ये जब हम पुट करते हैं तो रीज़न लिखते हैं ना उसका, तो वो चीज़ लिखी हुई है इसने। अब इसको सोल्व कर लो, पाई से पाई कैंसिल, क्या बच गया, 1/8 प्लस 1/π, 2 से 2 कट गया, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये बिल्कुल एज इट इज रख लिया इसको, ये क्या बन गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, कोस nx/2, ये हमारी टर्म बच गई अब लास्ट में। अब देखो 1/8 1/2π समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये इसने 2 बाहर ले लिया, इस वाला जो 2 था ना, ये वाला, इसको बाहर ले लिया, क्योंकि हमारा आंसर तो ऑलमोस्ट आ ही चुका है, इससे आगे हम कुछ और तो करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो लास्ट एग्जाम्पल है, 5th एग्जाम्पल, ये देख लेते हैं। फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है और एफ ऑफ एक्स निकालना है। मैं कह रही हूँ मतलब काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला है और फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है आपको, बहुत ही ईजी है। तो फंक्शन की ये हमने अभी याद किया था ना,
0 से पाई लिमिट दी हुई है, तो एल क्या है पाई, और जो ये इसकी वैल्यू है ये इसने दे रखी है, इसको उठा के यहाँ एज इट इज रख लो। एल की जगह क्या है पाई है, तो पाई से पाई कट गया, साइन एस एक्स बन गया। उसके बाद पाई स्क्वायर इसने बाहर ही ले लिया, कांस्टेंट है ना बाहर ले सकते हो, तो 2/π³ और समीशन एन एस इज इक्वल टू 1 to infinity ये वैल्यू और साइन एस एक्स। कितना तो सिंपल क्वेश्चन है। तो इस टाइप से सिंपल से क्वेश्चंस हैं, और इसके साथ ही हमारा चैप्टर 9 होता है कंप्लीट। और जो नेक्स्ट लेक्चर है स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स का, उसमें हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे और फिर हमारा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम पूरा फोकस हमारे किस पे करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज पे। तो सीक्वेंस सीरीज पे भी एक लेक्चर डालूंगी मैं आज। सो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।